नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक माइनिंग कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के बारे में बात करूँगा क्योंकि कोल इंडिया कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि आज के दिन इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला था और वो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आया। तो किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ उसी के बारे में बात करूँगा। तो पहले बता दूँ कंपनी का बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट देखने को मिला। तो इस रिज़ल्ट के परफ़ॉर्मेंस आज मतलब कल क्या मार्केट रिएक्ट करेगा और किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस होने वाला है उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। आज के दिन करीबन 3% तक गिरावट देखने को मिला। देखिए आज के दिन हर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के हर स्टॉक में गिरावट था क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा सेंसेक्स और निफ्टी करीबन 3% तक गिरा है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी तो 4% तक गिरा है। तो हर इंडाइसेस यहाँ पे आज के दिन गिरावट देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे इंडाइसेस है सिर्फ निफ्टी विक्स कितना देखिए 23 मतलब निफ्टी विक्स जितना बढ़ेगा उतना ही मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो निफ्टी विक्स 23% मतलब आप मान के चलिए हर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर था। आप देख सकते हैं निफ्टी 150 निफ्टी मिड स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 सारे के सारे स्टॉक के ऊपर प्रेशर था। आप इंडाइसेस के हिसाब से भी देख लीजिए। निफ्टी बैंक 4% तक गिरावट देखने को मिला। निफ्टी ऑटो साढ़े तीन 4% तक। निफ्टी फाइनेंस सर्विस 4% तक। और आपको मैं मेटल सेक्टर डायरेक्ट दिखाया तो मेटल सेक्टर में बहुत प्रेशर था 5% तक। और मेटल सेक्टर के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रेशर था और साथ ही साथ पीएसयू बैंक जितने सारे पीएसयू बैंक है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था। उसका क्या रीज़न है, उसका क्या कारण है, उसके कारण के ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया, वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पे मार्केट में इतना प्रेशर होने के बाद तो स्टॉक में तो प्रेशर बनेगा ही बनेगा क्योंकि एक माइनिंग कंपनी है तो कोल इंडिया के ऊपर प्रेशर तो बनता ही है। तो इस कंपनी ने आज के दिन क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ और उस रिजल्ट के हिसाब से कल मार्केट में क्या होने वाला है उसके एक अंदाजा मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट जो दिया गया है वो करोड़ों में है। तो करोड़ों में फिगर है और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से करोड़ों में इसका फिगर देखने को मिला। और कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो एक बार एक-एक करके मैं दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट। सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 29,086 करोड़ का टोटल इनकम किया। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 24,072। पिछले सालों में था 24,300। मतलब कंपनी ने बहुत शानदार एक स्टार्टिंग किया। कंपनी का इनकम जबरदस्त किया क्योंकि करीबन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का अर्निंग बढ़ा। अर्निंग मतलब इनकम बढ़ा। देखिए इनकम बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हैं तो सारे के सारे इनकम पानी में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया। देखिए एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं सारे के सारे जोड़कर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज कॉस्ट और यहाँ पे देखिए कैरिंग खर्च मतलब कैरिंग जो कॉस्ट है और एम्प्लॉयी कॉस्ट, पावर और यहाँ पे देखिए रिपेयर्स और कंस्ट्रक्शन का भी कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट सारे के सारे कॉस्ट एक साथ जोड़ना पड़ता है। तो जोड़कर कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस आए वो 22,780 करोड़। पिछले क्वार्टर में 20,400 करोड़ था। पिछले सालों में 19,592 करोड़ था। तो देखिए कंपनी एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी को एक्सपेंस करना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए टैक्सेस भी पे करना पड़ रहा है। तो कंपनी यहाँ पे टोटल टैक्सेस भी पे किया। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कितना प्रॉफिट किया 4,556 करोड़। पिछले क्वार्टर में क्या था मान के चलिए 3,000 करोड़। पिछले सालों में भी 3,000 करोड़। तो कितना जबरदस्त जंप देखने को मिला यहाँ पे प्रॉफिट में। तो एक रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट किया
बहुत शानदार प्रॉफिट किया, क्योंकि मैं कंपनी का पिछले जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी आपको दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में किया है। इसलिए देखिए कंपनी का अर्निंग बस शेयर भी बढ़ चुके हैं। 7.5 रुपीज पिछले क्वार्टर में था, 4.77 रुपीज पिछले सालों में था 5 रुपीज। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग बस शेयर भी बढ़ा। तीन चीज यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। पहला, इनकम इनकम भी अच्छा खासा हुआ। दोनों ही एस्टिमेट जो किया गया था उससे भी बहुत ज़्यादा। उसके साथ इनकम के साथ और क्या अच्छा हुआ, कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको भी कम देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट, हाथ में जो प्रॉफिट आया वो भी शानदार देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। मतलब चारों जो पॉइंट है, चारों पॉइंट कंपनी का पॉजिटिव में देखने को मिला। इसलिए कल के दिन अगर मार्केट में प्रेशर नहीं हो, मतलब रहेगा, मतलब नॉर्मल मार्केट ओपन होता है, तो आपको कोल इंडिया में एक अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो कल ही आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है कल पॉजिटिव में रहेगा स्टॉक। और फिर भी मार्केट में अगर आज के दिन की तरह प्रेशर देखने को मिले, तो आपको उसी तरीके से स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी प्रेशर देखने को मिलेगा। और एक चीज, कल मार्केट में क्या होने वाला है उसका मैं टिप्स फर्स्ट वीडियो में देकर रखा हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कल मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट ओपन होने से पहले वो सारे डेटा आप एक बार चेकआउट कर लेते हैं, तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो कंपनी ने एक गुड न्यूज़ भी दिया है, कंपनी आपको डिविडेंड भी देने वाला है। 5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मतलब जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसको पर शेयर 5 रुपया मिलेगा पर शेयर में। तो एक शेयर में आपको 5 रुपया मिल रहा है, मतलब आपके पास 100 शेयर है तो आपको 500 रुपीज मिलेगा। देखिए ये जो कंपनी है वो डिविडेंड का बादशाह है, क्योंकि कंपनी ने कितना बार डिविडेंड आपको दिया वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी ने पॉइंट, माफी चाहता हूँ, दूसरा कंपनी आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया के बारे में बात करूँ तो देखिए करीबन 10% तक डिविडेंड दे चुके हैं कंपनी। 10%, 10% कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है, बहुत बड़ा डिविडेंड होते हैं। कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से इतना ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा इस कंपनी से। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाने से पहले डिविडेंड का जो लास्ट डेट रहेगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 22 फरवरी, 22 फरवरी ट्यूसडे के दिन आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब इस दिन से 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो फिर भी मैं एक बार डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कोई भी स्टॉक कंपनी ने जबरदस्त डिविडेंड दे रहा है, जबरदस्त आपको डिविडेंड के हिसाब से पैसा दे रहा है, इसका मतलब उस कंपनी में जाकर आप निवेश कर देंगे। इस तरीके से गलतियां मत करिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको चेक करना होगा। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी करीबन 1 लाख करोड़ के नजदीक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे शानदार लगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही शानदार 5 स्टार रेटिंग वाला रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी जबरदस्त हो गया। बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया है। कंपनी का एनुअल इनकम कितना, 12,700 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव में है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.08, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो एनुअली इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है, 3,300 करोड़ है। कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी देखिए 22 रुपीज है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, माइनिंग सेक्टर में नंबर 1 है वेदांता मतलब बिडेल। उसके बाद कोल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। देखिए विडेल तो एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। और कोल इंडिया जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है आपको मैं सेल्स का रिपोर्ट में दिखाने वाला था क्वार्टर बेसिस। आप देख लीजिए सेल्स कितना शानदार, कंपनी हर साल में कंपनी अच्छा खासा सेल किया। मगर कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट किया वो आपको देखना चाहिए। कंपनी का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मगर इस बार बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट किया मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि कंपनी ने करीबन 4,600 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया। मतलब पहला जो प्रॉफिट था वो पहला बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देखिए 4,500 करोड़। और यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर में तो कम था, पिछले सालों में भी इस थर्ड क्वार्टर में कम था। अभी वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुके हैं। बहुत शानदार यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस किया है।
कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी देखना चाहिए। देखिए आप डिविडेंड के चक्कर में निवेश कर देंगे तो आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो कंपनी देखिए आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, कभी भी पॉजिटिव नहीं रिटर्न दिया। हाँ, 1 साल में पॉजिटिव दिया, बाकी सारे के सारे सालों में नेगेटिव दिया। तो इसी बात को आपको देखना चाहिए क्योंकि कंपनी ने आपको बहुत बार डिविडेंड दिया। डिविडेंड साथ के साथ आपको बायबैक भी दिया, 2 बार बायबैक भी लेके आया, डिविडेंड भी ज़बरदस्त दिया। देखिए साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड दे रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए प्रोमोटर के पास 66% होल्डिंग है, एफआईएस के पास कितना 6% और डीएस के पास कितना 21% और पब्लिक के पास कितना 5%। तो यही कहूंगा कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार देख लेना। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 50% तक डाउनफॉल में है। मतलब मैं इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बाकी आपके मर्जी, आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए आप निवेश कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।